Hello everyone, welcome to our channel Mary the Mingles. So student, आज हम मैथ ओलंपियाड 2024 और प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 4 करेंगे। आज मैं आपको कुछ मैथ की ट्रिक्स के साथ ये मैथ कराने जा रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। If a upon root 8 plus root 14 plus root 12 plus root 21 is equal to root 8 minus 14 minus root 12 plus root 21 upon k, then a क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a इंटू के हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे रूट 8 माइनस रूट 14 माइनस रूट 12 प्लस रूट 21। ओके, देन ये इधर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको कर लीजिए यहाँ पे रूट 8 प्लस रूट 14 प्लस रूट 12 प्लस रूट 21। ओके, यहाँ पे अब हमें करना क्या है, ए के इजकल टू, आपको जो प्लस की वैल्यू एक साइड रखनी है इसमें, एंड ये तो प्लस ऑलरेडी है ही है, यहाँ पे हमारा रूट 8 एंड कौन सा है प्लस 21। यहाँ पर हम इन दोनों को लेते हैं तो माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। रूट 14 प्लस रूट 12 इसका ब्रैकेट, अब हम इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, इसको भी कर देते हैं जैसे हमने ये लिखा है सेम ऐसे कर दें, ठीक है। तो रूट 8 प्लस रूट 21 प्लस रूट 14 प्लस रूट 12। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये दोनों सेम है, यहाँ पर ये भी दोनों सेम है, बस एक साइन का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हो जाता है। तो ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये ए, ये बी, तो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी हो जाता है। तो a के रूट 8 प्लस रूट 21 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा a माना है हमने, ठीक है। एंड यहाँ से ये माइनस है ना, तो माइनस लगाइए, यहाँ पे हो जाएगा रूट 14 प्लस रूट 12 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम इसके फॉर्मूले को अगर खोलते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ये हमारा रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट 8 मल्टीप्लाई रूट 21। अब इसको खोल लेते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि आगे क्या है, माइनस का साइन है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट 14 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 रूट 14 मल्टीप्लाई रूट 12 एंड प्लस रूट 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब यहाँ से रूट 8 मल्टीप्लाई रूट 8, इनकी पावर हाफ हाफ है तो मीन्स ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 8 प्लस ये हो जाएगा 2 रूट 168 हो जाएगा यहाँ पे ये हमारा, ठीक है। एंड ये कितना हो जाएगा हमारा, -21, सॉरी प्लस 21 हो जाएगा। अब हम इसको खोलते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 14 प्लस 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 168 आता है, ठीक है। एंड यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 12 प्लस का, ठीक है। अब यहाँ से 8 एंड 21 29 प्लस 2 रूट 168 माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 14 एंड 12 कितना हो जाता है 26, ठीक है। एंड ये हमारा प्लस का साइन है, आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा -2 रूट
168। एंड ये प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों क्या हो गए आपस में कैंसिल हो गए। 29 में से 26 गया तो हमारा बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पे हमारा किसके साथ चल रहा था, ये a के साथ। ठीक है, ये हमारा a अपॉन k चल रहा था, तो यहाँ से हो जाएगा 3। यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 अपॉन k। तो आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, 3 अपॉन k, बी आंसर आपका मैच कर रहा है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इजकल टू, ये क्या, ये जो ये पावर है, ये पता है ये पावर क्या होती है, ये इसका मतलब होता है 1/3। ठीक है, 1/3 होता है। अब यहाँ पे आपको x इजकल टू सर 3√2 प्लस अंदर √3 गिवन है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, आपको ये गिवन है। अब यहाँ पे करना क्या है, ये x इजकल टू 3 प्लस √3, आपको जो ये दे रखा है 3, ठीक है, इसको सर्ड बोलते हैं। ये अगर राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से बचा क्या, 2 प्लस √3। अब देखिए इसने पूछा क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो इसकी वैल्यू 2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे इसका, 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब ये 2 प्लस √3 ये सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ अगर इसको आप खोलोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, ये मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया ना अभी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b के लिए बताया है। ठीक है, आपको मैंने ये रखा है और मैंने इसी से क्या किया, ओपन किया इसको। तो यहाँ से आप देखिए 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, n प्लस 1 भी है यहाँ पे। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 1 8 प्लस 4√3 अपॉन 2 प्लस √3। यहाँ से देखिए 8 एंड 4, ये 4 के टेबल में आता है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया है। 4 यहाँ पे बचा क्या, 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर आ गया हमारा 4। तो बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। If a is equal to √2, b is equal to sir √3 and c is equal to sir 4, ये आपको गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल होल्ड्स। तो आपको इसमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, इनका रिलेशन बताइए आप क्या होगा। तो देखो इस तरीके के सवाल को हम कैसे करेंगे, हमें ये वाला सवाल, जैसे इसकी पावर है आपको पता है, √2 की पावर क्या है, हाफ है, तो हम यहाँ 2 लिख सकते हैं, एंड √3 की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी ये, एंड इसकी पावर 4 हो जाएगी। इस वाले सवाल में हम एक ट्रिक के लिए बोला था, वो हम ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको 2 3 4 ये आपको सर लेनी है। ठीक है, आपको आप ये इनका एलसीएम लोगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इजकल टू कितना आ गया, 12। तो करना क्या है, आपको 12 को 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। अब आप 2 3 4 लिख लीजिए, मैंने ये 2 ये 3 ये 4 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने ये बेस तो यहाँ पे लिख लिए हैं, अब आपको जो इनकी पावर थी इनको क्या किया, 12 से डिवाइड किया। 12 से डिवाइड करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 6। अब आप 12 को 3 से डिवाइड करिए। ठीक है, इस वाले 3 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। अब इस वाले को डिवाइड करिए, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखिए अगर आप इसको ओपन करते हो, ठीक है, तो ये कितना बनता है हमारा, ये हमारा 64 बनता है। ठीक है, ये भी हमारा 64 बनता है। ठीक है, बनता है कि नहीं बनता है, हाँ जी बनता है। अब इसमें क्या है हमारा,
अब जो हमारा b है, ठीक है, अगर आप 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करते हो, क्योंकि पावर हमारी 4 है, अगर आप देखोगे ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ पे आप a और b को देखिए, a एंड c को देखिए, a एंड c बराबर है, हाँ जी ये है, तो हमारा a इजकल टू c क्या है, b बड़ा है ना हमारा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आता है, b। ठीक है, इतना ये इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर करो तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहाँ पे करना क्या है, 3√5 माइनस √7 अपॉन 3√3 प्लस √2। आपको ये गिवन है, यहाँ पे आपको रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, आप यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर का करेंगे। यहाँ पे हम 3√5 माइनस √7 अपॉन 3√3 प्लस √2। देखिए यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन करेंगे, जो हमें डिनोमिनेटर में गिवन है बस हमें वो ही लिखना है, बस इसका जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है। तो 3√3 माइनस √2, 3√3 माइनस √2। आप यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर इन दोनों की 3√5 माइनस √7 मल्टीप्लाई 3√3 माइनस √2। ठीक है, अपॉन 3√3 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड √2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब हम करते हैं इसको, तो हमारा जो ये निकल के आएगा 9√15 माइनस 3√10 माइनस 3√21 एंड प्लस √14 अपॉन ये हमारा आ जाएगा 27 माइनस 2। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ से 9√15 माइनस 3√10 माइनस 3√21 एंड प्लस का √14 अपॉन 25। तो आपका आंसर बन रहा है सी। सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। √324 प्लस 2 इन √323 प्लस, सेम ये भी आपको ऐसे गिवन है, √324 माइनस 2 √323 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्या, 324 क्या किसी का रूट है, 324 आई थिंक ये 8 का है। ठीक है, 18 का है, ये 18 का रूट होता है, ये दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम 18, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम ये कर लेंगे, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2√323 हो जाएगा। ओके, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, हमारा बचा क्या, 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 36। सी आपका क्या है, आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द स्मॉलेस्ट ऑफ कर्ड सर्ट 7, सर्ट 5, सर्ट 9, सर्ट 8। ठीक है, यहाँ पे हम 7, 5, 9 एंड 8 लिख लेते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हम एक ट्रिक यूज करेंगे, 3, 4, 4 एंड 3। जो इनकी सर्ट आपको गिवन है उनका क्या कर लेना, आपको एलसीएम कर लेना है, इसको 3 से। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 4 इजकल टू
12। तो हमें 12 को क्या करना है, 12 को 3 से डिवाइड कर देना है। तो 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 7 की पावर कितनी आ जाएगी, 4। सेम ऐसे 5 गिवन है हमें, तो इसकी हम सर्ड को अगर 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 3। सेम ऐसे ही 9 वाले में करना है, ये आ जाएगा 3। ऐसे ही सेम 8 में करना है तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें नंबर भी स्मॉलेस्ट पूछा गया है, तो सबसे स्मॉल भी क्या है, 5 है, उसकी पावर भी क्या है, सबसे स्मॉल है, तो आपका आंसर बी बनता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 3/√3 + 1 प्लस 3/√3 + √3 प्लस 3/√7 + √5 प्लस अप टू शोन प्लस 3/√25 प्लस √23। ठीक है, आपको पूछा गया है इसमें यहाँ क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगी इसकी आपसे, तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो ऊपर क्या गिवन है, सब में 3 गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम 1 अब देखिए √3 + 1। ठीक है, मैं इसको A B C एंड D इस तरीके से कर सकते हैं हम इसको। अब मैं आपको फर्स्ट ही लेके दिखाती हूँ। मैंने ये ले लिया क्योंकि 3 तो कॉमन आ गया आगे। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या, हम इसका रेशलाइजेशन कर देते हैं, √3 - 1 अपॉन √3 - 1। यहाँ पे रेशलाइजेशन कर दिया है तो हमारा कितना आ गया, √3 - 1 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2। नीचे √3 - 1 अपॉन 2। तो मैं यहाँ पे √3 - 1 आ गया, तो ये सब नहीं लिखकर तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, रूट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ √3 - 1 अपॉन 2। नेक्स्ट लेते हैं हम, प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। यहाँ पे हमारा 1/√5 प्लस √3 आपको गिवन है, मल्टीप्लाई, सेम रेशलाइजेशन करना है इसका। ठीक है, तो √5 - √3 इसके रेशलाइजेशन करने पे क्या होता है, जो प्लस का साइन है वो माइनस में हो जाता है एंड जो माइनस का है वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारा साइन किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 - √3 अपॉन यहाँ पे भी क्या, 5 - 3 कितना आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो लिख दीजिए √5 - √3 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो √3 - 1 √5 - 3, तो आगे भी क्या आ जाएगा, आगे भी आपका √7 - √5 नीचे 2 बचेगा। अगर आप ऐसे ही करोगे तो आगे तक आपके ये नंबर्स कहाँ तक चले जाएंगे, देखिए आगे अगर आप करो इसको करोगे तो आपका √9 - √7 अपॉन 2। ठीक है, देखिए आपने एक चीज देखा होगा, 5 3 3 1 7 5 सारे और नंबर गिवन है आपको, है ना, तो आप और आगे क्या आ जाएगा फिर इसके, और भी आगे अगर आप करते हो इसको, हमें 25 तक, 25 से 23 तक लेके जाना है ना, तो अगर आप इसको आगे करोगे तो इसको ये हो जाएगा, देखिए प्लस √11 - √9 अपॉन 2। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ और इसको आगे आ जाएगा ये √13 - √11 अपॉन 2 प्लस √15 - √13 अपॉन 2 प्लस √17 - √15 अपॉन 2 प्लस √19 - √17 अपॉन 2 प्लस √21 - √19 अपॉन 2 प्लस √23 - 21 अपॉन 2 प्लस √25 - 23 अपॉन 2।
हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस की वैल्यूज हैं, तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3/2 हो जाएगा ना आगे। तो 3/2 कॉमन हो गया है, आउटसाइड हमने ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5, तो हर एक क्या हो जाएगा, अपने आप में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 13 से 11 से हो जाएगा 17। तो हमारा लास्ट में जो बचेगा ना, वो हमारा लास्ट में √25 बचेगा, ठीक है, √25। तो √25 बचेगा और हमारा एक -1 बच रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये √25 -1, ठीक है। तो 3/2 √25 किसका रूट होता है, 5 - 1। तो यहाँ से 3/2 × 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा 6। तो हमारा डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंप्लीफाई 3 + √7, 5 + √11। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है तो कर देंगे, ठीक है। तो 3 + √7, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं 5 + √11। देखिए सबसे पहले हम 3 ले लेते हैं और उसके बाद ये सारा 5 × √11, ठीक है। अब हम प्लस √7 कर लेते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 + √11 आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 + 3 √11 प्लस रूट 5 √7 प्लस ये हो जाएगा √77। तो आप देखिए इनमें से आपका कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। देखिए आपका सी मैच हो रहा है इसमें, ठीक है। तो आपका सी क्या है, करेक्ट आंसर है। बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप फर्स्ट आप ए बी एंड ए, ये आप ए बी सी डी इस तरीके से मानते हो और आप ए लेते हो, फिर उसके बाद इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है एंड साइन के साथ लेके चलना है आपको। √7 ले लेना है, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, a is equal to √8 + √7, b is equal to √10 + √5 and c is equal to √12 + √3, ठीक है। यहाँ पे हमें कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो चलिए करते हैं। तो a is equal to √8 + √7। देखिए यहाँ पे अब करना क्या है, दोनों वैल्यू क्या है, रूट की दे रखी है, तो हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, ठीक है। हमने बोथ साइड स्क्वायर किया है, तो ये क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू √8 + √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम हमें b में भी ऐसे ही करना है, c में भी सेम करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया है, a² + b² + 2ab होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 + 7 + 2 × √8 × √7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, 15 प्लस में यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 √56। नेक्स्ट बी देखते हैं हम इसी में, ठीक है। तो बी हमारा √10 + √5 आपको गिवन है, इसका भी क्या कर देना, होल स्क्वायर मीन्स बोथ साइड स्क्वायर करना है आपको। तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 प्लस में 5 प्लस में 2 × √10 × 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 15 + 2 √50। अब हम सी पे चलते हैं, c² इक्वल टू यहाँ से 12 प्लस में √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 12 प्लस में 3 प्लस में 2 × 12 √3, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 एंड 3 कितना हो जाएगा, 12 + 3 हमारा 15 प्लस में 2 √12। तो अब यहाँ पे देखिए आप आगे का जो नंबर आ रहा है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो सबका सेम है, तो आप पीछे देख लीजिए, पीछे क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 36 आएगा, 1 मिनट
ये आ गया 36। ये थोड़ा और सॉल्व होगा। 15 प्लस 36 किसका रूट होता है? 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो 15 प्लस में कितना हो जाएगा ये? 12, तो हमारा 27। तो सबसे बिगेस्ट कौन सा है हमारा? सबसे बिग। अब आपको पता है ये 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे बिग क्या है हमारा? सी है, तो आप सी लिखिए सबसे पहले, ठीक है। सी बड़ा है किससे? बी से। उसके बाद बड़ा है, ठीक है, बी किससे बड़ा है? ए से। तो कौन सा आंसर आपका मैच हो रहा है? ए आपका आंसर मैच हो रहा है। ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। कंपेयर द सर्ट A is equal to root 10 plus root 9 and B is equal to root 13 plus root 6। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर के लिए करना क्या है? सेम टू सेम करना है, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 10 प्लस रूट 9 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस में 9 प्लस में 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? 90। ओके, यहाँ हम और सोल्व करेंगे इसको। 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 19 प्लस 2 रूट 90। एंड बी का करते हैं हम। बी स्क्वायर रूट 13 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये 13 प्लस 6 प्लस में 2, तो 13 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? ये 19 प्लस में, ठीक है, 2 रूट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 878 आ जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कौन सा बड़ा है? 19 एंड 2 रूट 19, तो हमारा बड़ा कौन सा होगा? ए बड़ा होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका सर्ट ए। आपका सी क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 3 की पावर कितनी है? 2021, ठीक है, 2021 है हमारा। तो हम इस ऐसे उसमें क्या करते हैं? देखिए, जब भी कोई बड़ी पावर गिवन होती है हमें, तो उसको पहले लिख लीजिए, उसको आप करिए 4 से डिवाइड, ठीक है। 4 से आप डिवाइड करते हो तो जो इसका रिमाइंडर बचता है, ठीक है, जो इसका रिमाइंडर बचता है वो इस बेस में क्या कर देना? आपको मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ गया? 3। ये कह रहा है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 3, मीन्स लास्ट 2 डिजिट ऑफ 3 के लिए बोल रहा है। अब हम इसमें देखिए 3 की पावर 1 का क्या हो जाएगा? 3, 3 की पावर 2 का क्या हो जाएगा? 9, 3 की पावर 3 का 27, ठीक है। एंड 3 की पावर 4 का कितना हो जाएगा हमारा? 81 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह क्या रहा है? देखिए, इसकी जो 1 डिजिट होनी चाहिए वो तो 3 है, ठीक है। हमें यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर बचा है वो मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है। 1 डिजिट तो 3 है, लेकिन औरों में तो कहीं 3 नहीं है, लेकिन हमारा जो 3 है, हमें कौन सी 2 डिजिट लेनी है? तो 2 डिजिट में क्या है? 63, ठीक है। हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। m is equal to 1 upon 2 minus root 3, then find the value of m cube minus 2m square minus 7m plus 10। यहाँ पे हमें m दे रखा है, तो इसका क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू का हम रेशनलाइजेशन निकालेंगे। ओके, यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन हो गया 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। यहाँ से 2 प्लस रूट 3 और आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे हमारा 1 मिलेगा। तो m की वैल्यू आ गई हमें 2 प्लस रूट 3। ये ईजिली हम m की जगह पुट कर सकते हैं। चलो करते हैं। 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब माइनस 2 प्लस रूट 3 स्क्वायर माइनस 7 2 प्लस रूट 3 प्लस 10। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का क्यूब। यहाँ से हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है। तो इसी वाले फॉर्मूले से पुट करते हैं, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगी प्लस √3 की पावर 3 प्लस में 3 2 प्लस √3 एंड 2√3 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ये a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से ये सॉल्व करके आ गया 2 4 प्लस 3 प्लस 4√3 हो जाएगा माइनस 14 माइनस 7 √3 प्लस में 10। अब यहाँ से अब हम इसको प्रॉपर तरीके से खोल लेते हैं। ये हो गया हमारा 8 प्लस 3√3 प्लस में 3 4√3 प्लस में 6 माइनस 2 7 प्लस 4√3 माइनस 14 माइनस 7√3 प्लस 10। ओके, यहाँ से 8 प्लस 3√3 प्लस इसको अंदर खोल देते हैं 12√3 प्लस 18 माइनस 14, इसको भी ओपन कर रहे हैं हम 8√3 माइनस 14 माइनस 7√3 प्लस में 10। अब देखोगे आप ये प्लस का है, ये प्लस का है एंड ये प्लस का है, ये हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब हमारा 3√3 उसके बाद 12√3, अब देखो ये भी प्लस के 15√3 हो गया एंड माइनस 8√3 एंड माइनस 7√3, ये क्या हो गया माइनस का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा बचेगा यहाँ हम 36 आ गया इससे, ठीक है। अब हमारा इन दोनों का 28 और हमारा फिर क्या आ गया 8, तो आंसर हमारा आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3 देन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 7a। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू इस में पुट करनी है, तो करते हैं 7 माइनस 4√3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 4√3। यहाँ से अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारा आ जाएगा 49 प्लस 48 माइनस 56√3 प्लस 1 7 4√3। अब यहाँ से 49 तो है तो 49 को लिख लेते हैं एंड 48 प्लस 1 कितना हो गया प्लस में 49 माइनस 56√3 अपॉन 7 माइनस 4√3। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ये 98 माइनस 56√3 अपॉन 7 माइनस 4√3। अगर हम यहाँ से सोल्व करते हैं तो ये 7 की कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे बचेगा 7 4√3 अपॉन में 7 माइनस 4√3। ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो गए, 7 1 7 7 2 14। तो क्या आ गया 2 हमारा करेक्ट आंसर, ए हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन √12 माइनस 2√35 इज इक्वल टू। यहाँ पे हमें ये गिवन है, तो यहाँ से देखिए √12 माइनस 2√35, ये अगर हम देखते हैं तो √7 माइनस √5 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमें ये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुट कर देते हैं हम √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है एंड ये क्या है पावर हाफ है, तो आपस में क्या हो जाएंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा क्या √7 माइनस √5। तो यहाँ पर हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं √7 प्लस √5 अपॉन √7 प्लस √5, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 आएगा यहाँ पे √7 प्लस √5। नीचे से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस 5 इजकल टू 2 √7 प्लस √5
अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, √7 प्लस √5। तो हमारा बी आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, सॉरी 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट। यहाँ पे हमें जो सर्ड गिवन है वो हमें स्मॉलेस्ट बतानी है। √16 माइनस √14, √5 माइनस √3, √7 माइनस √5, √19 माइनस √17। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, कुछ नहीं, इनको ए बी सी एंड डी मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इनको ए बी सी डी मानते हैं, इसको अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको ए स्क्वायर माना है क्योंकि हमें बोथ साइड क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला, ये इस किसका रूट हो जाएगा, ये 4 का, तो हम इसको 4 ही लिखेंगे, ठीक है। 4 माइनस √14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 16 प्लस 14 माइनस 8 √14 इजकल टू 30 माइनस 8 √14 हो जाएगा। अब हम b का सॉल्व करते हैं, सेम b स्क्वायर हो जाएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर इजकल टू 5 प्लस 3 माइनस 2 √15 इजकल टू 8 माइनस 2 √15 हो जाएगा यहाँ से। अब c यहाँ से कितना हो जाएगा, √7 माइनस √5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इजकल टू 7 प्लस 5 माइनस 2 √35 इजकल टू 12 माइनस 2 √35। एंड डी का भी 19 माइनस √17 का होल स्क्वायर इजकल टू 19 प्लस 17 प्लस 2 19 मल्टीप्लाई 17। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, 36 प्लस 2 √3 2 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये 14 का कोई रूट नहीं होता, 15 35 एंड 323 का कोई रूट नहीं होता। अब यहाँ से आप देख लीजिए कौन सा हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट पूछा है ना, तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है बी, क्योंकि 30 12 36 ये सब क्या बड़े हैं, तो ये क्या हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है, तो बी क्या है हमारा, बी हमारा करेक्ट आंसर है। मीन्स √5 माइनस √3 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट सर्ड, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, √17 एंड उसके अंदर भी √17 एंड √17 एंड 11 टर्म। ये कह रहा है कि यही प्रोसेस आपका 11th टर्म तक यही चलता रहेगा, ठीक है। देखिए इस तरीके के सवालों को हम कैसे करते हैं, इसने 11 बोला है ना, ठीक है। जब भी इस तरीके का सवाल आए, मीन्स कोई साइन नहीं है इसके अंदर, सिंपल है, यहाँ करना क्या, आपको उतने ही 2 मल्टीप्लाई कर देने हैं, ठीक है। तो आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 2048, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाई आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको 17 लिखना है और आपको ये, ठीक है, ये क्या करना है, ये आपको नीचे लिखना है, 2048 हो गया। अब इसमें से आपको एक माइनस कर देना है, ठीक है। इस तरीके के सवाल के लिए बताया है मैंने आपको। तो 2048 में अगर आप 1 माइनस करते हो तो 2047 आपको बचता है, 2047। आप ये इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन हमें आंसर ये गिवन है, ठीक है, तो हम इसी तरीके से लिखेंगे इसको, 17 2047 2048, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हमारा मैच कर रहा है। ओके, आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब मैरी द मिंगल्स।